सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय में कला का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने कला के अर्थ को जाना एवं इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं का भी हमने अध्ययन किया। हमने जाना कि कला क्या है। अनुभूति अथवा कल्पना द्वारा जिस बिंब की सृजना अपने मन में होती है और जब तक वो अपने मन में होता है तो वह सृजन अमूर्त होता है, और उस सृजन को मूर्त रूप, उस काल्पनिक सृजन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कुछ सांसारिक उपादानों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं सांसारिक उपादानों की सौंदर्यात्मक प्रस्तुति द्वारा ये जो रूप है, काल्पनिक रूप, यह सृजन के सुंदर और मूर्त रूप प्रकट होकर के हमारे सामने अभिव्यक्त होते हैं। और इस प्रकार से जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति हमने पेपर, बोर्ड, दीवार, फर्श या किसी भी माध्यम पे की, और वही भावनाएं जो है जो हमने ग्रहण की थी, और वही भावनाएं दर्शक के मन में भी उत्पन्न हो, इसका मतलब ये है कि वह जो अभिव्यक्ति है करने में कलाकार सफल हुआ है। इसी प्रकार से कला जो है अपनी भावनाओं की सहज और सुंदर अभिव्यक्ति है। और किसी विद्वान ने यह भी कहा था कि जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। और किसी ने यह भी कहा था कि कला जो है ये एक तरह से किसी असत्य की सत्य अभिव्यक्ति है। आज हम अध्ययन करेंगे कलाओं के वर्गीकरण का, जिन्हें उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, अ ललित कला और ब उपयोगी कला। तो आज हम ललित कला और उपयोगी कला के बारे में जानेंगे। हम पढ़ेंगे आज अ ललित कला। यह मौलिकता और सौंदर्य के दृष्टिकोण से आनंद प्रदायिनी होती है। ललित कलाओं को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि ललित कलाओं की बात होती है तो इसमें अपनी चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, नाट्य, वास्तुकला, ये समस्त जो कलाएं हैं, वैसे मैंने पूर्व के भाग में आपको जो काम सूत्र में 64 कलाएं हैं वो बताई थी, और इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, जो कितनी कलाएं विभिन्न ग्रंथों में दे रखी हैं, उसका भी हमने अध्ययन किया था। तो ये समस्त जो कलाएं हैं वो इन्हीं ललित कला और उपयोगी कलाओं में शामिल है। और ललित कलाएं जो है ये मौलिक होती है और सौंदर्य के दृष्टिकोण से ये आनंद प्रदान करने वाली होती है। इनमें दो प्रकार की कलाएं शामिल है। पहला है दृश्य कला। इस दृश्य कला को रूपप्रद कलाएं भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कलाएं हैं इनको हम आँखों से देख सकते हैं, इसलिए इनका एक निश्चित रूप और आकार होता है, इसलिए इनको रूपप्रद कलाएं भी कहते हैं। जिस प्रकार से चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये जो कलाएं हैं इनको हम आँखों से देख सकते हैं। और प्रदर्शनकारी अथवा मंचीय कलाएं, ये जो कलाएं हैं अंग्रेजी में इनको परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं। इनका प्रदर्शन किसी मंच पर होता है, इनको हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन इनका जो अभिनय है वो मंच पे होता है। इसलिए इनमें जो कलाएं हैं, काव्य कला है, जो संगीत कला है, और जो नाट्य नृत्य कला है, ये कलाएं इन कलाओं में शामिल है। इन सब कलाओं का अब हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। दृश्य कलाएं अथवा रूपप्रद कलाएं, जिनको अंग्रेजी में विजुअल आर्ट भी कहते हैं। दृश्य अथवा रूपप्रद कलाएं नेत्रों का विषय होने के कारण
जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि इनको हम आँखों से देख सकते हैं, तो ये कलाएँ नेत्रों का विषय है, इसलिए इनको चाक्षुष कलाओं की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो इनको चाक्षुष कलाएँ भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि चाक्षुष कलाएँ कौन कौन सी है, या दृश्य कलाएँ या रूपप्रद कलाएँ कौन कौन सी हैं, तो इनमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, इन कलाओं को स्थान इसमें दिया गया है। दृश्य कलाओं को मूर्त कलाओं की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि इन कलाओं का आधार स्थूल तत्व होते हैं, क्योंकि हम इनको हाथ से छूकर महसूस कर सकते हैं, ये मूर्त होती है। अब जो 3 कलाएं मैंने बताई, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, इनकी तीनों की हमने पहले के भाग में कुछ परिभाषाएं वगैरह देखी थी, और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि चित्रण करने के लिए जो सामग्री उपयुक्त होती है उनमें कागज, कपड़ा, रंग, ब्रश, इसके साथ अन्य बहुत प्रकार की जो सामग्री है जो है हम काम में लेते हैं। आपके सामने ये जो सामग्री है, विभिन्न प्रकार की जो पेंसिल है, रबर है, पेन है, स्केच पेन है, मार्कर है, स्प्रे है, कटर और पेंसिल वगैरह जो है, इसी प्रकार से दूसरे चित्र में विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकारों की जो पेंसिल है वो आप देख सकते हो। इनमें कुछ पेंसिल है वो कुछ ब्रश है वो फ्लैट ब्रश है, कुछ पंखे के आकार की ब्रश है, कुछ क्रॉस टाइप की ब्रश है, और इस प्रकार से अलग अलग गोलाई लिए, अलग अलग आकार लिए ये जो ब्रश है वो आपके सामने है। तो विभिन्न प्रकार की ब्रश, पेंसिल और ये सब सामग्री जो है हम चित्रकला के लिए काम में लेते हैं। इसी प्रकार से इस चित्र में भी आप देख सकते हो, चित्रकला के लिए प्रयुक्त सामग्रियों में विभिन्न प्रकार के जो ऑयल्स वगैरह है, ऑयल कलर है, ऑयल कलर ट्यूब्स में भी आते हैं, बॉक्स डिब्बों में भी ये कलर आते हैं। कितना सारा यहाँ पर ब्रश का ढेर लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार की ब्रशें, विभिन्न कंपनियों की ब्रशें होती हैं। नीचे विभिन्न विभिन्न माध्यमों में काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो माध्यम लेते हैं उनमें जैसे लिनसीड ऑयल है, टर्पेंटाइन वगैरह है और सेरेमिक वगैरह है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जो है मीडियम काम में लेते हैं, जैसे टेक्सचर वाइट वगैरह है। यहाँ पर चित्रण के लिए यहाँ पे एक आपके सामने स्केच दिया हुआ है जो पेपर के ऊपर स्केच किया हुआ है। ये है पोर्ट्रेट जो है, पार्श्व चित्र का जो इसमें स्केच है वो बनाया गया है और सामने ब्रश भी रखी गई। इस प्रकार से ये जो सामग्री मैंने आपको बताई, ये सामग्री चित्रण के लिए उपयुक्त होती है। और चित्रण का जो कार्य होता है वो किसी भी पेपर, बोर्ड, फर्श, दीवार, इन सब माध्यमों पे हम चित्र बनाते हैं, जिसके लिए हम पेंसिल, पेन, ब्रश, रबड़, कलर, ये विभिन्न प्रकार के जो माध्यम है वो काम में लेते हैं। और कलर भी विभिन्न प्रकार के मार्केट में आजकल मौजूद है। विभिन्न प्रकार के कलर आप काम में ले सकते हो, जैसे ऑयल कलर है, एक्रेलिक है, वाटर कलर है, पोस्टर रंग है, एनिमल पेंट है, फैब्रिक पेंट, ये विभिन्न प्रकार के जो रंग है वो आप काम में लेते हैं। अब बात करेंगे मूर्तिकला की। तो मूर्तिकला जो कि यह ऐसा विषय है, ऐसी कला है जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, हम चारों तरफ से उसको देख सकते हैं, जिसको बनाने के लिए पत्थर, मिट्टी, धातु और औजार इत्यादि की आवश्यकता हमें होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर ये मूर्ति जो है ये बनाई गई है, और आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विभिन्न टूल्स जो है कार्विंग करने के लिए, मिट्टी को खोद करके आकार देने के लिए, ये मिट्टी हो या लकड़ी हो, है ना, उसमें उसको आकार देने के लिए जो है ये टूल्स जो है औजार काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार से मूर्तिकला के लिए और भी प्रयुक्त सामग्री में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये मशीन है जो अंदर से गड्ढा करके इसमें एक आकार दे रही है। इस प्रकार से ये और भी विभिन्न प्रकार के जो टूल्स हैं
ये टूल्स जो है ये सारे हथौड़ी वगैरह और भी हैं, विभिन्न प्रकार के जो साइज आकार के जो बनावट के जो टूल्स हैं वो मूर्ति कला में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से आज का अपना यह जो भाग है ये पूर्ण होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि वास्तुकला के लिए कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं, औजार है, धातु है जो काम में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।